वेलकम टू एलीट इन्वेंशंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू फिल सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। तो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो एक एक करके सारी प्रोसीजर आपको बताऊंगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, किन चीजों का इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ध्यान रखना है, किस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे चले जाना है। ये मैं हर बार बताता हूँ कि आपको जो वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट जो है, वो आपको एलीट इन्वेंचर्स की वेबसाइट में एग्जाम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है, वहां पर एम्बेडेड लिंक रहती है। तो जो एक्चुअल लिंक रहती है, जो गवर्नमेंट की लिंक रहती है, वो वहीं से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो काफी सारी जो है बिना काम की आपको लिंक्स मिलती है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। डायरेक्टली आप एलिट इन्वेंचर्स की वेबसाइट पर जाओ, वहां से एग्जाम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जाओगे, तो वहां पर आपको सीयूईटी का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा लैंड हो जाओगे ओरिजिनल वेबसाइट जो सीयूईटी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CUET.NTA.NIC.in, ये जो है आपकी वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको इस तरह कुछ इंटरफेस दिखता है वेबसाइट का। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको जो है इस तरह कुछ दिखेगा। रीड मोर के नीचे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में यहाँ पर दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी 2023। तो 2023 में पीजी कोर्स के लिए हमको सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी हाइपर लिंक को आप अगर क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट जो है आपका पेज इस तरह से खुलेगा। मतलब यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट करेगा वो कि आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है क्या, एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाएगा, तो ओके करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप आगे बढ़ोगे, ओके पर क्लिक करोगे, तो इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको बोलेगा, देखो यहाँ पर स्टेप्स दे रखी है ऑनलाइन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और फिर आपको क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फी। एग्जाम की फीस जो आपको पे करनी पड़ेगी। अब अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूजर हो, तो यहाँ से ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो साइन इन कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप न्यू यूजर हो, तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर रखा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी, मतलब सीयूईटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पीजी 2023। एक बात ध्यान रखना, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर पीजी 2023 को एक बार आप चेक कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर मेजरली तीन प्रोसेस में डिवाइडेड है। पहला है रजिस्ट्रेशन वाला, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा फी पेमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फी पेमेंट की बात करी जाए, तो किस तरीके से क्या फी पेमेंट करना है यहाँ पर। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको एग्जामिनेशन फी जो है 1000 रुपीज लगेगी। और अगर बाहर में, इंडिया के बाहर के बच्चे हैं जो जनरली इंजीनियरिंग वाले सेक्शन रहता है, डासा वाले जो रहते हैं, उनको 5000 लगेगी। तो यहाँ हमारा तो सिंपल रहता है, तो यहाँ पर 1000 फीस जो है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी जो है उनको 1000 फीस यहाँ पर लगने वाली है। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, या फिर ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में 800 रुपीज इनकी फीस लगेगी। एससी एसटी या फिर थर्ड जेंडर की जो फीस है वो 750 रुपीज लगेगी। और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो 700 फीस उनकी लगेगी। ठीक है। तो 1800, 750 और 700 इस तरीके से डिवाइड। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे वहां से, तो इस तरह का आपको कुछ सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको दे रखे हैं कि पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए दूसरे इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जाम के दौरान के लिए है जनरली। तो यहाँ पर पासवर्ड में उन्होंने दे रखा है कि पासवर्ड जो है 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। अपर और लोअर केस दोनों होने चाहिए। कुछ एक मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए उसमें, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिनिमम एक होने चाहिए। तो ये मिनिमम अपर लोअर न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर सभी मिनिमम एक एक होना चाहिए। रीसेट अगर पासवर्ड करना है, तो उसके बारे में आपको प्रोसीजर दे रखी है। आप यहाँ पर चेकबॉक्स क्लिक करोगे कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी पीजी 2023 फॉर पढ़ लिया है, हम एग्री करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे। जब क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे, तो आगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या है, सबसे पहले कैंडिडेट नाम डालना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया अरुण कुमार। फादर का नेम डाल दिया, मदर का नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पर फिल कर दी। ठीक है। जेंडर जो है वो मेल है। नेशनैलिटी इंडियन है। टाइप क्या है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको जो है इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड रहता है वो मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, पैन कार्ड मिल सकता है, पासपोर्ट मिल सकता है। तो आप जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लो। मोस्टली बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस जनरली चूज करते हैं, या फिर इलेक्शन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी है वो आप यूज कर सकते हो। और उसी का जो आइडेंटिटी नंबर है,
एंटर इलेक्शन कार्ड नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने इलेक्शन कार्ड नंबर चूज किया था, तो मेरे पास जो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर है वो इलेक्शन कार्ड है, तो वहां पर मैंने इलेक्शन कार्ड उसको कर दिया। अगर आप दूसरा कोई यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप चूज करते हो, जैसे आप मान लो कि आप ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हो, तो वहाँ उसका एक जो आइडेंटिटी नंबर है उसका बेटा, वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना रहता है। तो ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट बात करें तो एड्रेस के बारे में आपसे डिटेल्स पूछेगा। तो प्रेमाइसिस नंबर मतलब जो भी आपका घर नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, जो भी है, तो वो प्लॉट नंबर जो है यहाँ पर बचेगा। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर डालना है तो ठीक है, वरना नहीं डाल सकते। फिर लोकेलिटी है तो कहाँ पर रहते हो आप, कंट्री क्या है आपका, स्टेट कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है वहाँ का, जो भी आपकी लोकेलिटी का पिन कोड हो वो आप यहाँ पर फुलफिल कर दो। मोबाइल नंबर जो है आप डाल दो, मोबाइल नंबर कंफर्मेशन, ईमेल एड्रेस जो भी आपको सही लगता है वो डाल दो, जो भी आपका खुद का ईमेल एड्रेस है वो डाल दें। फिर ये कंफर्म ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, जो भी अगर आपको लग रहा है कि ये मोबाइल नंबर अगर मेरे पास से बंद हो गया या मिसप्लेस जाती है समय, किसी कारण से नहीं कांटेक्ट हो पाता है उस सिम पर, तो दूसरा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहता हो, जनरली अपने पेरेंट्स का डाल दोगे आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक नंबर अगर नहीं चला तो एटलीस्ट उनसे कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर अब परमानेंट एड्रेस की बात की है, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सीधा चेकबॉक्स को क्लिक करो और आपका काम हो जाएगा। तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अगर प्रेजेंट एड्रेस है तो आप चेकबॉक्स क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है, कहीं और रहते हो अभी पर परमानेंट एड्रेस कुछ और है, अभी जो डॉक्यूमेंटेशन है या अभी के लिए आप ये वाला एड्रेस डालना चाहते हो पर रहते कहीं और हो, या एक्चुअल में परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो परमानेंट एड्रेस में आप वो सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड आपको चूज करना है, तो पासवर्ड कैसे चूज करना है बता चुका हूँ। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, मिनिमम एक एक होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए आपका पासवर्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पासवर्ड आपने फिल कर दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या है, आपको कौन सा गाना पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, या फिर आपका पहला दोस्त कौन था या बेस्ट फ्रेंड कौन है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर आप अवॉइड करो उन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्या है, सोनू मोनू दोस्त रोज चेंज होते रहते हैं, बट आपको कुछ ऐसा वैलिड क्वेश्चन चुन लो जो कि आपने जिसको आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर सुन लिया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो भैया फर्स्ट स्कूल का नाम कोई भूलता क्यों, नहीं चेंज होता है, तो इसलिए हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन चुन लिया। ताकि सिक्योरिटी रीजन में कभी हम पासवर्ड नहीं याद रख पाए या भूल गए, कहीं लिख के रखा था मिसप्लेस हो गया, तो उस वजह से एटलीस्ट हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें हमको याद होना चाहिए, तो सिक्योरिटी आंसर लिख दिया इसमें। अब एंटर सिक्योरिटी पिन, केस सेंसिटिव, ये यहाँ पर आपको देना है कैप्चा, उसको आपको लिखना है। अब ये क्या हो रहा है, जब ये फॉर्म फिल कर रहा था तो इसमें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे कि 2-3 बार करने पर हो रहा था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप उसको लीव मत करना कि हो नहीं रहा है तो पूरा बैक कर दिया। उसको 2-3 बार ट्राई करोगे तो आप हो जाएगा, बार बार रिपीट, बहुत ज्यादा बार नहीं करना है, 1-2 बार थोड़ी देर के लिए रुक भी सकते हो, पर तीसरी बार में हो गया। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह का आएगा, जब सबमिट पर क्लिक करोगे तो रिव्यू पेज आएगा, आपको बोलेगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एडिट यू नो आल्सो प्रेस बाय एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी। आपको अगर यहाँ पर लग रहा है कि कुछ भी मुझे चेंजेस करने हैं, तो अभी आपको क्या है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक बटन है और उसी के पास में सबमिट एंड सेंड ओटीपी का बटन है। तो अगर चेंजेस करने हैं, गलती से कुछ गलत लिख दिया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दो, वरना सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन कर दो। इसको क्लोज करोगे तो इस तरह का आपके पास एक दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जब आप ये आपको सारे चेक बॉक्सेस गिवन है कि ये जो आपने डिटेल्स भरी है, ये आप वेरीफाई करते हो, उसकी आप पुष्टि करते हो कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो सही भरी है और नो शो आवाज है, तो इनको आपको चेक बॉक्स को टिक कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट आई है, काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्सेस, तो इनको आपको सबको टिक करना है और डिक्लेरेशन करना है, आई एग्री करूंगा, सबमिट कर दूंगे। ठीक है, जब सबमिट कर दोगे तो इस तरह का आपके पास खुल जाएगा। तो रिव्यू पेज है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका ये जो है वो रिव्यू पेज है, तो आपने जितनी भी डिटेल्स भरी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो हमने नाम क्या भरा था, फादर मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, जेंडर क्या है, जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड भरा था उसके बारे में डिटेल्स जो है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, इस तरीके से सारी डिटेल्स आ जाएगी, है ना। और फिर यहाँ पर अकाउंट अकाउंट डिटेल्स मतलब क्या, इसमें जो आपने सीयूटी पीजी के लिए जो अकाउंट बनाया है उनके पोर्टल पर, उसके लिए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, पासवर्ड वगैरह क्या है, वो सारी चीजें।
जब चेक बॉक्स से टिक कर दोगे तो डिक्लेरेशन करके आई एग्री करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आई एग्री किया हमने, सबमिट किया। सबमिट में पूछेगा कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आप यस कर देना। यस करोगे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा आप पब कर लो, फिर यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में आप तरफ देखोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसेस के एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है फी पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो चीजें, मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी करंट स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर से आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। तो इस प्रोसेस में ये जो यहाँ पर आए हो इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना, या फिर इस एप्लीकेशन नंबर को सेव करके कहीं लिख लेना, उसको सेव कर लेना मतलब, ठीक है। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में करते हैं तो आगे बढ़ देना। यहाँ से आप देखो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। तो पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड की, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, जो भी सेंटर है आपको उसके लिए डिटेल्स भरनी होगी। यूनिवर्सिटी और पेपर का क्या मीडियम, हिंदी मीडियम चूज करना है, इंग्लिश करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या आपकी, जो भी आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो उसमें क्या डिटेल्स है आपकी, क्या मार्क्स से कौन से डिग्री परस्यू करिए, वो सारी चीजें। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल अगर कुछ करी हो तो, डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो और मार्कशीट वगैरह जैसी सारी चीजें, और फाइनल सबमिशन, ठीक है। आगे पर्सनल डिटेल्स बताएंगे क्योंकि अब हमें यहाँ से पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट करना है। तो पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप सारी पर्सनल डिटेल्स क्लिक कर दो, फिल कर दो। तो जेंडर आ गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, स्टेट डोमिसाइल मतलब किस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, है ना, किस स्टेट के रेसिडेंट हो। फिर कैटेगरी, तो कैटेगरी डाल देना। पीडब्ल्यूडी को क्या, अगर वो तो ठीक है, नहीं हो तो नो कर देना। स्पोर्ट्स कोटा में क्लेम करते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपका अप्लाई करने का हो तो आप वहां पर यस कर देना, नहीं है आप स्पोर्ट्स कोटा के तो आप नो कर देना। एक्स सर्विसमैन हो क्या, नहीं है तो नहीं करिए। एनुअल फैमिली इनकम क्या है, जो भी आपकी यहाँ पर रेंज गिवन रहेगी वो आप जो भी आपको सूटेबल लगती है पेरेंट्स वगैरह से पूछ के वो डाल देना। रिलीजन क्या है, जो भी आपका रिलीजन वो आप डाल देना। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयड रहता है, अनएम्प्लॉयड डाल देना। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो नो। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आप यस करो, नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिक्योरिटी में एंटर कर देंगे, सबमिट करने जाएंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पे क्लिक करेंगे तो हमें बढ़ा देगा, ये आगे आगे बढ़ा देगा। तो पर्सनल डिटेल्स हमारी यहाँ से फिल होगी, तो चेकबॉक्स हमारा टिक हो गया पर्सनल डिटेल्स पे, ठीक है। अब आधार कार्ड डिटेल्स, तो आधार कार्ड है आपके पास नंबर, अगर हाँ है तो यस कर दो, सबमिट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा, जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, हाँ सर करना है, ओके कर दिया। आधार कार्ड की डिटेल्स अब आपसे मांगेगा कि क्या डिटेल्स है। तो आवेदन, तो एप्लीकेशन नंबर जो अभी यहाँ पर आपने मेरा वो डाल दिया, कैंडिडेट का नाम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो तो उम्मीदवार के मतलब हिंदी में, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो एंड प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस गिवन है क्या, कि पहला है कि सीयूटी पीजी 2023 एग्जामिनेशन के कंडक्टर जो है उनके साथ में मेरी पूरी आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा है कि माय इंफॉर्मेशन ऑन आधार कार्ड इज नॉट सेम और एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब बोल रहे हैं कि मैंने जो आधार कार्ड की एप्लीकेशन भरी है वो सेम नहीं है। पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि मैंने जो भरी है वो मैं प्रूफ मतलब मैं उसकी पुष्टि करता हूँ कि वो मैंने सही सारी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भरी वो सही है और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थर्ड क्या है, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माय आधार कार्ड। तो ए या सी तीनों में से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बी वाला मत करना क्योंकि गलत तो आपने भरी नहीं होगी डेफिनेटली। तो ए या सी में से ए कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स अगर दे देते हो तो बाद में भी वो लोग अगर फेच करना रहेगा तो फिर से आपको प्रॉम्प्ट नहीं करने कि आप आधार कार्ड की डिटेल्स आपने भरी नहीं थी तो आप वापस हमको दो। तो ए कर दो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दोगे तो आधार कार्ड नंबर आपने एंटर कर दिया तो हो जाएगा आपका काम। फिर यहाँ पर ऐसे एक चेकबॉक्स का डिक्लेरेशन आएगा कि आप कंफर्म करते हो जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है और इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कैप्चा डालोगे सिक्योरिटी पनी का तो हो जाएगा, है ना। फिर ये हो गया आपके आधार कार्ड डिटेल्स फिल। तो आधार कार्ड की डिटेल्स के सामने भी एक चेकबॉक्स बना हुआ था। नेक्स्ट कौन सा है, अप्लाई फॉर। तो अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, सीयूईटी पीजी क्या है, नेशनल लेवल के एग्जाम है, न सिर्फ एमसीए बल्कि बहुत सारे दूसरे कोर्सेज के भी बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कोड्स जो है वो गिवन रहते हैं आपकी
एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अलग अलग कोड गिवन रहते हैं कि भैया सीयूटी पीजी के अंदर भी टेस्ट पेपर का कोड कौन सा है आपका, जिस हिसाब से आपको जो है वो करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको SCQP 09, ठीक है, क्या है कोड SCQP 09, इधर मैं लिख देता हूँ SCQP 09 इस तरह का आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर के कोड्स में आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो SCQP 09 आपको एक कोड मिलेगा, तो वो आपको चेकबॉक्स करना रहेगा, वही एमसीए के लिए एक्चुअल में कोड है। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। फिर एग्जामिनेशन सेंटर आप सिलेक्ट कर लो। तो पहला सेंटर क्या है, चंडीगढ़ में करा है, तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला का सेम था, तो यहाँ पर आ गया। सेकेंड सेंटर हरियाणा में करना है, अम्बाला उसी के पास है, तो वहां का हमने सिलेक्ट कर दिया। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये जो भी आपका बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, अगर जॉब करते हैं तो जो भी है आपको वो सिलेक्ट कर दें। क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। एंटर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन आप अगर यहाँ पर एंटर करोगे तो आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पर देखो, जब आपने अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर करके उसके आगे भी चेकबॉक्स आ गया। अब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर मीडियम पर आ गया। यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब यहाँ पर जो आपने टेस्ट पेपर कोड भरा था SCQP 09 वो लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर फिल किया था, यही एमसीए का है, इसके लिए ध्यान रखना, भूल से भी गलती मत करना, ये SCQP 09, ठीक है। तो ये एमसीए के लिए कोड है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज हो वो आप कर सकते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटीज वो ही सारी आ रही है जो जो एमसीए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको, जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें तो जेएनयू में ही एडमिशन चाहिए, हमें तो बीएचयू में ही चाहिए, हमें तो डीयू में ही सिलेक्शन चाहिए या एडमिशन चाहिए, तो हम दूसरी यूनिवर्सिटीज का नहीं भरते हैं। तो एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखना, आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को चेकबॉक्स को टिक करना है, सिलेक्ट ऑल को। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से दिखाने के लिए करा है, पर देखो सिलेक्ट ऑल को टिक करना है ताकि आप जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे ओपन हो जाए। क्योंकि देखो, आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम वाले दिन क्या कुछ अनहोनी हो सकती है, नहीं हो सकती, हमें नहीं पता। तो हमें अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि एटलीस्ट हम हम चेक सिलेक्ट ऑल पे करें तो हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शंस तो सारे ओपन रहे। फिर लेना नहीं लेना हमारी मर्जी है, पर हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शन तो ओपन रहता है। अगर आप डीयू, जेएनयू, बीएचयू, तो तीन यूनिवर्सिटीज को जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो अगर सिर्फ तीन यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करके चल रहे हो और कभी कोई 19-20 हो गया एग्जाम में, तो फिर वहां पर दिक्कत आ सकती है बाद में काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि आपने भरी तीन यूनिवर्सिटीज की और उसी साल एडमिशन लेना है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए सिलेक्ट ऑल करना होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी रैंक आई तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। ठीक है, फिर क्या करना है, एंटर सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन जो है ये कैप्चा एज इट इज डाल के सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम ये दोनों हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। अब पूछ रहा है वो एजुकेशन डिटेल बता दो आप। तो अब यहाँ पर क्या है, टेंथ और इक्विवेलेंट। तो टेंथ और इक्विवेलेंट जनरली महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में एसएससी बोलते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट बोला है। तो यहाँ पर पास का स्टेटस भैया पास है, ईयर ऑफ पासिंग बता दिया अपना। ठीक है, कोर्स एंड स्ट्रीम तो 10th और इक्विवेलेंट बता दिया। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड था भैया, कर्नाटक था, सीबीएसई था, महाराष्ट्र था, एमपी बोर्ड था, जो भी था वो आपने बता दिया यहाँ पर। फिर रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज में था, टोटल मार्क्स से कहते हैं 5 सब्जेक्ट के तो 100 मार्क्स थे तो 500 हो गए। मार्क्स ऑब्टेन टोटल में से 456 थे, परसेंटेज निकाल लो 91.20 आ जाएगा। रोल नंबर क्या था, तो मार्कशीट साथ में लेके बैठना तो आपको रोल नंबर पता चल जाएगा। इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, जहाँ से पास किया था उसका एड्रेस क्या है, तो जो भी है आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 12th था, तो 12th का भी सिमिलरली भरे, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी स्ट्रीम में थे, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। तो 12th का भी पूरा भर दिया, सारी चीजें आ गई। फिर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो अभी जो आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो वो ग्रेजुएशन है आपका, उसकी आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर पास स्टेटस में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला मिलेगा अपीयरिंग का, ठीक है, दूसरा मिलेगा पास का। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो ड्रॉपर है या जिनका जो बैचलर्स डिग्री वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो तो पास डालेंगे। और जो लोग अपीयरिंग डालेंगे, जो लोग अभी अपीयर हो रहे हैं, जो ऑनगोइंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपीयरिंग करेंगे यहाँ पर। तो पास स्टेटस में यहाँ पर अपीयरिंग कर देना, जो लोग अपीयरिंग है, और जो लोग पास है वो पास कर देना। ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, जो लोग पास करेंगे उनके लिए। तो जो भी आपकी कोर्स स्ट्रीम है तो वो आप लिख देना, बीएससी है, बीसीए जो भी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, तो जब ड्रॉप डाउन करेंगे
टाइप करोगे तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो भी XYZ आपकी यूनिवर्सिटी, तो वो यहाँ से आपको ऑप्ट करनी रहेगी। ठीक है? रिजल्ट का मोड क्या था? अगर आपका सीजीपीए सिस्टम चलता है तो सीजीपीए कर लो, अगर आपका परसेंटेज चलता है तो परसेंटेज कर लो। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है? 10 था। सीजीपी कितना ऑब्टेन हुआ? 9.4 और सीजीपी 9.4। ठीक है, रोल नंबर जो आपने डाल दिया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को हो जाता है, इंस्टीट्यूट नेम और दूसरा यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ही खुद की यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो सेम लिख दो। और अगर आपका गवर्नमेंट है और आपका कॉलेज का नाम कुछ अलग है और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, तो वहां से आप पहले यूनिवर्सिटी लिख दो और फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम और एड्रेस लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से फिर क्या है, यहाँ आपको सिक्योरिटी पिन वगैरह डालना पड़ेगा। केस सेंसिटिव है, पहले ही बोल रखा है। तो यहाँ से जो आप एंटर करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो इसका आ जाएगा। तो अब हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो भी हो चुका है पूरी तरीके से फुलफिल। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपने कोई नेशनल लेवल की दूसरी एग्जाम पास करी है क्या? अगर हाँ, तो फिर वो आपसे डिटेल पूछेंगे, और अगर नहीं तो नो कर देना और एंटर सिक्योरिटी पिन, और इस तरीके से आप ये डाल दोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का। ये हमारा हो गया चेकबॉक्स टिक गया। डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फोटो अपलोड करने का आएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, फोटो अपलोड करके खुद की पासपोर्ट साइज, इसमें ध्यान रखना बैकग्राउंड जो हो वो रेड या व्हाइट हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी ऑर्डर, प्लेन बैकग्राउंड रखना। दूसरा, चश्मा वगैरह खींच के फोटो मत खिंचवाना। जो भी आपका पासपोर्ट साइज आप फोटो ले रहे हो तो उसमें चश्मा मत खींचना, जो बेयर आइज रहती है उसी के साथ खिंचवाना, है ना? तो वरना चश्मे के सामने ग्लेयर आ जाता है, जो आप फोटो खिंचवाते हो उसमें ग्लेयर आ जाता है। तो वो यहाँ पर जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कई बार, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए थोड़ी छोटी मोटी चीजें पर इनका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो मिनिमम साइज कितना है? 10 केबी का है, और मैक्सिमम साइज क्या है? 100 केबी का। और फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी। ठीक है, फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी। जैसे मैंने यहाँ पर पहले पीएनजी में अपलोड करने की कोशिश की थी, पर वो बोल प्रॉम्प्ट करा था उसने कि जेपीईजी में सर अपलोड करना है, तो फिर आपने जेपीईजी में अपलोड उसको करना पड़ेगा। सिग्नेचर अपलोड करनी है, सिग्नेचर का मिनिमम साइज जो 4 केबी, मैक्सिमम साइज 100 केबी। तो आप साइज भी फाइल का देख के रखो, नहीं हो रहा है कंप्रेस वगैरह कर लो, जैसा सही लगता है। उसको अपलोड कर दोगे यहाँ से, तो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर जब अपलोड करें तो यहाँ पर क्या है? डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। फिर से सिक्योरिटी पे कैप्चा मांगा, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब तो सारी प्रोसेस हो गई, आखिर में हम कहाँ पर आ गए? डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो गया हमारा, फाइनल सबमिशन पे आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज रिव्यू बिफोर फाइनल सबमिटिंग। ठीक है, तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार पूरा आप रिव्यू कर लो वापस से। इस तरह का कुछ आप देखेंगे कि रिव्यू करते टाइम आपको उस तरह का दिखेगा। जो जो आपने जो यहाँ पर एप्लीकेशन भरते समय आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पर दी है हम लोगों को, तो आपको सारी दिख जाएगी। तो एक बार फिर से पढ़ लेना सही से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ भी छूट तो नहीं रहा है, या गलत तो नहीं लिख दिया गलती से। फोटो अपलोड जो भी करोगे वो आ जाएगी, सिग्नेचर अपलोड कर देना अपनी, है ना? ये सारी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लो, इसलिए इनको आप चेकबॉक्स कर देना। डिक्लेरेशन है कि मैंने सारी चीजें ध्यान से पढ़ ली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सब सही दे रहा हूँ, है ना? और आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करते हैं। तो इस तरह का एक आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें बोलेगा कि आपको सबमिट करना है, यस पे कर दोगे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब फी पेमेंट बच रहा है, फी पेमेंट बच रहा है इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर आपको मेल आईडी वगैरह जो है वो वेरीफाई करके नेक्स्ट फी पेमेंट कर। ठीक है, तो यहाँ मेल आईडी हमने रजिस्टर्ड करी, तो रजिस्टर्ड मेल आईडी पिन डाल दिया, सबमिट करा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने डाल दिया, वेरीफाई कर लोगे, आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद ये जो है इस तरह का एक पेज खुलेगा जो कि है आपका फी पेमेंट का। और फी पेमेंट के में क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होता है बहुत सारे एक साथ रश कर जाते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। उसमें क्या होता है, कई बार फी पेमेंट जो है वो आपका फेल हो जाता है। अब वही गलती क्या होता है कि हम बार बार उस फी पेमेंट को अप्लाई करेंगे कि बस कैसे भी करके हो जाए, हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम बार बार जो है फी पेमेंट करते रहते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि वो फी पेमेंट बार बार फेल होता जाता है, आपके अकाउंट से कटते चले जाएंगे पैसे, और वो बाद में 6-7 दिन बाद कई बार ऐसा होता है कि वापस आपको रिवर्ट बैक होते हैं। तो ये गलती मत करना, एक दो बार करके देखना। और पहली बात तो ये कि एक और गलती बच्चे नहीं करते, यूपीआई से पेमेंट होने में हो जाएगा, देखो आपको ऑप्शन दे रहेगा तो बट ऑब्वियसली हो जाएगा, पर यूपीआई से पेमेंट फेल होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं।
बजाय नेट बैंकिंग और अगर डेबिट कार्ड से करते हो तो थोड़ा-सा वो सिक्योर्ड रहता है और पेमेंट के सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं वहाँ से। तो कोशिश करो कि नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से आप करो या कार्ड से करो, जो भी कार्ड हो क्रेडिट या डेबिट, कार्ड से करो या फिर आप नेट बैंकिंग से करोगे तो सक्सेस का रेशियो जनरली ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से जो फी पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर लोगे, डिटेल्स डालोगे, ओटीपी वगैरह या कंप्लीट कर लोगे तो आपका हो जाएगा। फीस जो है मैंने बता दी थी पहले 1000 है, फिर क्या है आपकी 800 है, फिर 750 और फिर 700 है बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी। तो ये था आपका सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन। तो इसको आप याद से भर लेना और दूसरी चीज़ जो मैंने बातें बताई इसमें थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली है, वो आप कर लेना। जो कोड बताए थे एमसीए का वो कर लेना और सारी डिटेल्स अच्छे से भर के उसको फिर आप सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।